थायराइड होने के शुरुआती क्या-क्या लक्षण होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, पर्सनली मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। जब मुझे यानी कि बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, उसी वक़्त पर मुझे पता चला था कि मुझे थायराइड है। तो वही अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब मुझे ये पता नहीं चला था कि मुझे थायराइड हो चुका है, तो उस समय मेरे शरीर में क्या-क्या बदलाव हो रहे थे। जो सबसे पहला बदलाव है, वो तो अचानक से वज़न बढ़ने लगा था। यानी कि मेरा वज़न जो पहले नॉर्मल था, उससे हल्का-सा 2 से 3 किलो वज़न मेरा बढ़ा था, इससे ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ा था। सेकंड चीज़, जो गला है, यहाँ पर आप अभी देख रहे होंगे कि ये जो मेरा गला है, वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि ज़्यादा सूजन इसमें महसूस अभी नहीं हो रही है, सूजन नहीं दिख रही है। लेकिन जब मुझे अर्ली स्टेज पर थायराइड का पता नहीं चला था और मैंने कुछ सावधानियाँ नहीं रखी थी, जो मेरा थायराइड का लेवल है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। जो टीएसएच है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और ये जो गला है, ये भी काफ़ी ज़्यादा सूज गया था। क्योंकि जो थायराइड होता है, यहीं पर तो होता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, उसी को तो इफ़ेक्ट पड़ता करता है। इसी वजह से हमें थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सूजन आने लगी थी, गले में खराश बनने लगी थी, गले में हल्का-हल्का सा दर्द होने लगा था और ये जो गला है, ये हमेशा सूजा हुआ, भारी-भारी सा लग रहा था। तो ये वो लक्षण थे जब मुझे दिखाई दे रहे थे, यानी कि थायराइड होने के बाद में। और मुझे पता कब चला था एक्चुअल में कि मुझे थायराइड हो गया है, करीब 2 साल बाद यानी कि जो मेरे पीरियड है, वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ होने लगे थे। पीरियड आते थे तो बंद नहीं होते थे, या फिर पीरियड आते ही नहीं थे। तब मैंने डॉक्टर से जाकर मिली और डॉक्टर से मिलने के बाद में जब उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट किया, उसके बाद में मुझे पता चला था कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। और फिर जब मैंने थायराइड की मेडिसिन लेना शुरू किया, उसके बाद में धीरे-धीरे जो मेरा थायराइड का लेवल है, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आया। उसके बाद में ही ये सारी चीज़ें नॉर्मल हुई और जो मेरा थायराइड का पैरामीटर है, वो भी नॉर्मल हुआ। और जब पूरे तरीके से थायराइड और पीसीओडी नॉर्मल हो गया था, पीसीओडी का वीडियो मैंने अभी चैनल पे अपलोड किया है, आप लोग देख सकते हो। तो जब ये दोनों प्रॉब्लम मेरी ठीक हुई थी, यानी कि बिल्कुल कंट्रोल में आई थी, उसके बाद ही मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी। अगर आपके साथ भी थायराइड पीसीओडी की समस्या है, तो आपको यहाँ पर बेबी कंसीव करने के लिए ट्राई नहीं करना है, बल्कि आपको इन दोनों प्रॉब्लम्स को ठीक करने पर ध्यान देना है। अगर आपको थायराइड है, तो सबसे पहले थायराइड को आप नॉर्मल करिए। अगर आपको पीसीओडी है, तो सबसे पहले पीसीओडी को ठीक करिए, देन उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करिए, तो ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव होंगी। नहीं तो अगर आप लोग ये सोचोगे कि इन प्रॉब्लम्स के चलते आप बेबी कंसीव कर लो, तो ये इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपको थायराइड पीसीओडी है, तो सबसे पहले इनको ठीक करिए, उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करिए, तो डेफिनेटली आपको भी जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, पेज को भी जरूर फॉलो करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर नोट डाउन करें। इंस्टा पेज को भी आप जरूर फॉलो करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप वहाँ जाके डीएम कर सकते हो, इंस्टा पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।